दे यार, काट दे इसको आज। मैं बचा लूंगा, आपको फांसी नहीं होने दूंगा। पापा जी से क्या कि बहुत बड़ा वकील करूंगा, इस पापी को काटे यार। क्या कह रहे हो तुम यार? छुड़वाओ महमूद साहब को, वो असल में मार देंगी। मार दे माँ जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बाप। हाँ मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा फूफा। अरे फुफ्फा नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। ओ माँ जी, भूलने की बीमारी तो आपको हमेशा से है यार। मैं भूलने की नहीं उसकी बात कर रही हूँ। हो उसकी किसकी मोमो। अरे तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है यार कि खाना हाथ रोक के खाया करो, तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाता है ज्यादा खाना। हाँ खाने की, मुझे खाने की बीमारी हो गई अशफाक। ओ माँ जी, खाने की बीमारी आपको नहीं है, महमूद साहब को है। खा खा के हर तरफ से फैल रहे हैं ये, बल्कि इनके पेट और मुंह का मुकाबला चल रहा है। कभी पेट बड़ा हो जाता है, कभी मुंह बड़ा हो जाता है। बस करें यार, आप लोग इन्हीं बातों में लगे रहेंगे। जरा भी अंदाजा है आपको कि सिर्फ 5,000 रुपए बचे और पूरा महीना बाकी है अभी। जानू, तुम्हें इस तरह हाथ खींच के गुजारा करते नहीं देख सकता। सच नबील? हाँ जानू, फोन उठाओ और पापा जी से अगले महीने का खर्चा एडवांस मंगवा। शट अप नबील। ओके जानू। ये लो 100 रुपए, आधा किलो भिंडी लेकर आओ। हाय आधा किलो भिंडियां तो मैं काटने के दौरान ही कच्ची खा जाती हूँ। तो मत खाइएगा ना, इस बार काट लीजिएगा। चले महमूद साहब, ताजा ताजा भिंडियां लेके आए। वो जो हमें जाके ताजा ताजा लानी है वो भिंडियां हैं। हाँ जी। वैसे नबील, भिंडियां अगर गोश्त में पकाई जाए ना तो बड़े मजे की बनेगी। महमूद साहब, गोश्त आपके पास अपना बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा मुंह है आपका, भिंडी खा ले, फायदा होगा। आ जाए। मेरे मुंह पे गोश्त है तो तुम्हारे मुंह पे चर्बी है क्या? ओए आ जाए, बस कर। नहीं, गोश्त फीकी चुपके मार रहे हैं, ठंडे हो क्या? आप चुपके फीकी मारेंगे हमें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? आपका ग्रोसरी वाला। ओह, आप रुके, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। अब आपके यहाँ कोई सामान नहीं आएगा मैडम। क्यों? आप पैसे तो देते नहीं है, मुफ्त में खा जाते मेरा सारा सामान। देखिए, आप हम पर फजूल इल्जाम मत लगाएं। मैंने पिछले हफ्ते ही पैसे भिजवाए अपने शौहर से। आपका वो शौहर है ना, छोटी शर्ट वाला मैडम, कोई पैसे नहीं दिए उसने। और तो और जब भी आता है मेरी दुकान पे कोल्ड ड्रिंक पी के जाता है। 24 बोतलों के पैसे अलग देने उसने अभी। क्या? हाँ, और वो बड़े मुंह वाला आदमी पिछले महीने 6,000 रुपए लेकर गया था, अब तक नहीं लौटा है। 6,000 आपने दिए ही क्यों? अरे उसने अपनी बीवी की दवाइयाँ लेनी थी, अगर दवाइयाँ टाइम पे ना लेता तो उसकी बीवी मर जाती। और वादा करके गया था कि पैसे लौटा देगा, आज तक नहीं आया। तो कुल मिला के आपके 17,500 रुपए हो गया मैडम। देखिए, मेरे पास फिलहाल तो इतने पैसे नहीं है। अरे फिर घड़ी टॉप्स कोई चीज बेच के मेरे पैसे तो दो। देखिए, ऐसी बात ना करें, आप अभी जाइए, मैं कल तक आपके पैसे भिजवा दूंगी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं आऊंगा 2-4 बंदे लेके उनकी कूट लगाने के लिए। अच्छा, ओके। चल जी ना लो ब्रिजिडा, जल्दी से पी ले, नहीं तो तुझे कमजोरी हो जानी है। किससे बात कर रही हैं? ये क्या है नसरीन? माँ जी, कोई दरवाजे पे डाल गया ये। ओए शर्म नहीं आती तुझे लव लेटर सास के सामने लाते हुए? लव लेटर? आने दे दिल को, उसे मैं बताऊंगी कि उसके पीछे तू क्या गोल खिला रही है। माँ जी, मैं किसी को कुछ नहीं खिला रही और मेरे लिए कोई लव लेटर नहीं आया। हाय, इसका मतलब ये है कि मेरे लिए ही लव लेटर आ गया है। कोई नहीं, इशफाक तो जल भूनी जाएंगे। आपके लिए कोई लव लेटर क्यों डालेगा माँ जी? चुप है, मुझे पता है ये मेरे लिए है, क्योंकि जवानी में भी ना मुझे बड़े लव लेटर आते थे, मगर वो ब्लड से लिखे होते थे। तू चेक करके बता कि कहीं ब्लड से तो किसी ने नहीं मुझे खत लिखा। ये तलाशी गुमशुदा का पैम्फलेट है माँ जी। ओए, कौन गुमशुदा हुआ है नसरीन? खूबसूरत। अच्छा, खूबसूरत गुमशुदा हो गई है। चल पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। खूबसूरत मैं हूँ माँ जी। बेचारी जवान लड़की है, 2 दिन से लापता है। जो भी उसे तलाश करके वापस देगा घर वालों को, उसको 20 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ओए शाबाश है, जिसको ये मिली उसके तोहारे न्यारे हो जाने। फिर क्या यार नबील, 4 भिंडियों की खातिर तुमने 20 मिनट की वॉक करवाई है मुझे। अरे कितने नाशुक्रे हैं आप। एक तो मैंने पैदल चलवा के आपकी कैलोरीज बर्न की, ऊपर से सौदे में से जो पैसे मारता हूँ उसमें से आधे दिए यार। और क्या, किडनी दे दूं अपनी आपको? 70 रुपए का शेयर दे के मेरी जिंदगी पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया तुमने। तो लाए 70 रुपए वापस करें, बल्कि 100 रुपए दें, कल के भी 30 देने हैं आपने मेरे। चल ऐसे चल यार, ये क्या बात हुई? अंकल अंकल। महमूद साहब,
आपको अंकल कह रही है। नहीं, मैं आपको भी कह रही हूँ छोटी टी शर्ट वाले अंकल, मेरी बात सुने ना। सुनाए ना। क्या बात है बेटा, बताओ। अंकल, वो मेरा नाम ना पिंकी है और मैं खो गई हूँ। कैसे खो गई हो तुम इतने बड़ा बेटा? मैं घर के बाहर ना खो खो खेल रही थी और खो खो खेलते खेलते मैं खो गई। बेटा जी, अगर खो खो की बजाय तुम घर घर खेलती ना तो इस वक्त अपने घर में होती। ये क्या कह रहे हैं आप महमूद साहब? बेटा दिल तो नहीं करता, लेकिन बेटा कहाँ, कौन सा घर, कहाँ है घर आपका? मेरा घर ना रोड पर है। कौन सी रोड पर? वो जो लंबी वाली रोड है ना उस पे। अरे बेटा, रोडें तो सारी लंबी होती हैं और हर रोड पे बहुत सारे घर होते हैं। हाँ, वो जो बहुत सारे घर होते हैं ना उसमें से एक घर मेरा भी है, लेकिन अभी मुझे ना याद नहीं आ रहा और मुझे बहुत जोर से प्यास भी लगी है। अच्छा चलो चलो, परेशान मत हो तुम, है हमारा घर ना यहाँ नजदीक ही है, तुम हमारे घर चलो, वहाँ पानी भी पी लेना और अपने पापा को फोन करके बुला भी लेना। बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक यू अंकल। अंकल, वैसे मैं एक बात पूछूं? जी बेटा, पूछो। अंकल, ये आपका फेस इतना बिग क्यों है? महमूद साहब, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बताया, अल्लाह की कसम। चलो, घर चलो चल के पानी पिला बताते दो हैं। मैं। आओ, आओ, यार महमूद साहब, मुझे लगता है ये डायरेक्टर बताता है। जानू जानू जानू। ये यहाँ? हाय, मेरी बहू घर वापस आ गई। कितनी प्यारी लग रही है, दो पोनियां बनाओ की। अब कसम है, घर छोड़ के नाराज होके नहीं जाना है। ओ माँ जी, ये आपकी बहू नहीं है यार, आपकी बहू खूबसूरत है। तो मैं भी तो खूबसूरत हूँ ना अंकल। हाय, सच्ची मुच्ची कितनी खूबसूरत है। ये पिंकी है माँ जी। तुम्हें इसका नाम कैसे पता भाई? इसकी वजह से। ये गुमशुदा बच्ची है और इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं। जो भी घर वालों को इत्तला करेगा ना, उसको 20 लाख का इनाम मिलेगा। देखा महमूद साहब, मेरी नेकी का सिला। मैंने अच्छा फैसला किया इसको घर लाकर। अरे तुम्हारा फैसला कहाँ से भाई? मैंने इसको घर चलने के लिए कहा था। ओ यार, एक ही बात है, बाप कहे या बेटा, पैसे तो एक ही घर में आ रहे हैं ना यार। कौन से पैसे? फील। अरे माँ जी, वही जो इसके पापा हमें देंगे। अरे छोड़ो ना इस बात को, खूबसूरत। अरे जल्दी से इसके पापा को फोन लगाओ ना। जल्दी करो जानू, जल्दी करो। लगाओ लगाओ लगाओ। भाई आपकी कैट बड़ी क्यूट है। क्या नाम है इसका? डेजी। डेजी। ओप्स, डेजी, डेजी। बेल जा रही है, कोई उठा ही नहीं रहा। मुझे ना भूख लग रही है आंटी। मेरा नाम खूबसूरत है। अच्छा ना भाई, खूबसूरत आंटी मेरे लिए कुछ खाने को लाए ना। जानू, तुम और माँ जी ना पिंकी के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, जब तक मैं और महमूद साहब ना अहम मामला डिस्कस कर लेते हैं। वो जो हमने डिस्कस करने हैं वो अहम मामलात हैं। हाँ जी। अच्छा जी। बेटा तुम यहाँ बैठ के ना बच्चों वाले कार्टून देखो, हम अभी आए। हाँ, बच्चों वाले देखना। आओ आओ आ जाओ। आ जाओ। तू देखना नसीम। खूबसूरत माँ जी। हाँ, तू अपनी खूबसूरत आंखों से देख नसीम, जब वो 20 करोड़ आएंगे, ओए तो कितना मजा आएगा ना। 20 करोड़ नहीं, 20 लाख माँ जी। क्यों, बाकी के पैसे अकेले हजम करना चाहती है तू? इनाम की रकम 20 लाख है माँ जी। कौन से नाम की? वही जो पिंकी के घर वाले देंगे। ना, तुझे तो तेरे घर वालों ने कभी इनाम नहीं दिया, तो उसके घर वाले तुझे क्यों देंगे? क्योंकि हमने उनकी बेटी को बहुत अच्छे से इस घर में रखा है। रखा तो हमने भी तुझे इतने सालों से है, पर तेरे अब्बे ने कोई इनाम नहीं दिया। क्योंकि ये घर मेरे पापा का ही है और वही चलाते हैं। पैसे मिलने के बाद इस घर में हम नहीं रहेंगे, हमने तो बाहर चले जाना है घूमने। इन पैसों को कोई सैर सपाटों पे खर्च नहीं करेगा। अच्छा, तो अब तू बताएगी मुझे कि अपने पैसों का क्या करना है? अपने पैसे? माँ जी, वो पैसे हम सबके हैं और सबसे ज्यादा मेरे, क्योंकि पैम्फलेट मुझे मिला था। हाँ, तो तू पैम्फलेट रख ले भले। माँ जी ये ले, पिंकी के लिए सैंडविच ले जाएं। पैसों का क्या करना है हम सब मिलके डिसाइड करेंगे। खुद ना खा ले। यार महमूद साहब, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन 20 लाख को किस कारोबार में लगाऊं। अरे भाई, मैं अपने 20 लाख तुम्हें डुबोने नहीं दूंगा। अरे आपके कौन से 20 लाख भाई? हाँ भाई, मेरे 20 लाख। वो बच्ची मुझे मिली थी तो इनाम की रकम भी तो मुझे ही मिलेगी ना। और मैं यहाँ क्या आपकी बारात में सलामी देने के लिए आया हूँ? अरे भाई, बाप हूँ मैं तुम्हारा, ऐसे खाली हाथ थोड़ा छोड़ूंगा तुम्हें मैं। 1-2 लाख दे दूंगा तुम्हें। 1-2 लाख? आप एक यतीम बच्चे की बद्दुआएं लेना चाहते हैं? अरे कौन यतीम बच्चा भाई? अरे मैं महमूद साहब,
अब अगर मेरा लंबी लंबी उंगलियों वाला रोशू अब्बा जिंदा नहीं है तो आप मेरा हक मारना चाहते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे उन पैसों में मेरा हक है भाई, मैं प्रोड्यूसर भी तो हूँ। अगर ऐसी बात है ना तो फिर एक काम करते हैं, ये पैसे सब में ना बराबर बांट लेते हैं। अच्छा तो ये कर लेते हैं, मुंह ना फुलाएं वरना स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, पैसे आने के बाद तुम मुकर जाओ तो अभी अंदर चलो और मोमो और खूबसूरत के सामने मेरे साथ वादा करो। कर लेता हूँ वादा मैं, लेकिन एक बात बता दूं आपको, मोहल्ले की एक एक औरत मुझ पर भरोसा करती है, बस अपने घर वाले हैं जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। कौन सी औरतें और चले भरोसा यार, करती हैं? अब आपको बताऊंगा, आप उन्हें वादा कॉल करो। करने लगेंगे, मैं पागल हूँ। आपको बता दूं कौन कौन सी औरत है। ला पुत्र शाबाश, मेरा हिस्सा निकाल। अरे अभी तो पैसे आए ही नहीं है मुमताज। हाँ तो ये मुमताज ने पैसे क्यों नहीं भेजे अभी तक? अरे मुमताज तुम वो यार, तो मैं कैसे दूं पैसे? मेरे पास तो 10 रुपये का नोट है, वो भी ईद मुबारक वाला। ओ यार माँ जी, अभी पैसे नहीं आए, जैसे ही पैसे आएंगे उसके 4 हिस्से कर देंगे, एक हिसाब का, एक महमूद साहब का, 2 मेरे। और मेरा? ओ जानू, तुमने आज तक कभी अपना हिस्सा लिया है? नबील, मैं 2 नंबर कामों में अपना हिस्सा नहीं लेती, लेकिन हम कुछ गलत नहीं कर रहे। ये इनाम की रकम मेरी ही वजह से आप लोगों को मिल रही है, पैम्फलेट मुझे मिला था। ठीक है जानू, ले लेना अपना हिस्सा यार, अब तो खुश हो। और उसके पिंकी के पापा को कॉल तो मिलाओ। जल्दी करो ना, जल्दी करो। फोन नहीं उठा रहे। यार तो फिर एक काम करते हैं, बाहर पिंकी के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, हो सकता है उसे अपना लैंडलाइन नंबर पता हो, उस पे बात कर लेते हैं। ये भी ठीक है। आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नबील, पिंकी कहाँ गई? कहाँ गई? अभी तो यहाँ थी। हाँ? कहाँ गई पिंकी? पिंकी को ढूंढो भाई। पिंकी, पिंकी पिंकी टिंकी चिंकी। अरे मेरी जेब में क्या देख रही हो, वो कोई च्युइंगम है? पिंकी के पापा का फोन आया है। दिखा दिखा। अस्सलाम वालेकुम। वो बताना ये था कि ये जो डिंकी है ये खो गई भी है। इनका मतलब है जी कि खो गई थी पिंकी, लेकिन हमें वापस मिल गई है। अरे मुझे बताओ कैसी है मेरी बच्ची खुदारा? बच्ची बिल्कुल ठीक है जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, माशाल्लाह खेल कूद रही है, एंजॉय कर रही है। सुने, आप वो नोट जो है ना वो 5-5 हजार वाले लेके आइएगा प्लीज। हाँ हाँ ले आऊंगा, मेरी बात तो कराओ मेरी पिंकी से। यार नबील, ये तो पिंकी से बात करने के लिए कह रहे हैं, अब क्या करें? मैं पिंकी बन के बात करूं? माँ जी खुदा का वास्ता यार, आप तो कुछ ही ना करें ना यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पापा जी। वो बात ये है पिंकी के पापा जी कि वो पिंकी अभी इधर ही थी, वो ना थोड़ी सी इधर उधर हो गई है। क्या मतलब इधर उधर हो गई? किधर गई मेरी पिंकी? कौन ले गया मेरी पिंकी? अरे कहाँ है मेरी पिंकी? आप परेशान ना हो, घर में ही है, कहीं इधर उधर छुप गई है। वो हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे ना। आप बड़ी घुल मिल गई है जी हमारे साथ, बड़ी खिदमत कर रहे हैं हम, उसकी हर फरमाइश पूरी कर रहे हैं। अभी तक तो जी 15-20 हजार तकरीबन हमारा जो है ना वो उसके खाने पीने में लग गया है। अरे तुम फिक्र मत करो, 20 लाख के ऊपर जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ है वो मैं दे दूंगा। अरे मेरी पिंकी से मेरी बात तो करवा दो। आप एक काम करें, आप ना कोई 10-15 मिनट बाद फोन कर लें, हम आपकी पिंकी से बात करा देते हैं। ठीक है, मैं फिर फोन करूंगा। खुदा का वास्ता पिंकी को ढूंढो वरना 20 लाख हाथ से निकल जाएगा। आप लोग जहाँ ढूंढो, मैं मुसाफिर, आप मेरे साथ आए, बाहर ढूंढते हैं। चलें चलें चलें। आप यहाँ ढूंढिए, मैं किचन में ढूंढती हूँ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। पिंकी,
में बड़ा मजा आता है ढूंढने में। चलो बेटा अब चलते हैं, बाकी खेल जो है ना वो घर जाके खेलेंगे। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। घर पे तो मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है और ऊपर से मुझे खाने को भी कोई कुछ नहीं देता। अरे वो आंटी ने तुम्हें सैंडविच बना के तो दिया था। वो गंदा वाला सैंडविच था अंकल, मुझे तो बर्गर खाना है। हाँ हाँ घर चलो, जो कहोगी वो खिलाएंगे, बर्गर पिज्जा जो कहोगी खिलाएंगे। निकाले मैं सब 2000। अब देख लो नबील, ये 2000 मैं तुम्हारे हिस्से में से काटूंगा। अच्छा काट लीजिएगा, अच्छा ना, आप दे वैसे रहा हूँ, थोड़ा सब्र काटते करो। हैं। ये लो पकड़ो 2000 रुपए। चलो चलें। अब चलो पिंकी, आओ घर चले। शाबाश। चलो। आओ जाओ। लेकिन मैं पहले आओ बता जाओ, दूं जाओ, कि मैं आओ अपना जाओ। बर्गर किसी के साथ शेयर हाँ ठीक है नहीं देना, किसी को नहीं देना, किसी को नहीं देना। चलो चलो शाबाश। शुक्र है बस हम ये पिंकी मिल गई। इसके बाप का बार बार फोन आ रहा था। मैंने उन्हें एड्रेस मैसेज कर दिया था और कहा कि आप 20 लाख लेकर आ जाएं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक बच्ची से बात नहीं होगी नहीं आएंगे। फिर से फोन आ रहे। पिंकी बेटा, तुमने अपने पापा जी को बताना है कि हम सब ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है ना? ओके अंकल, मैं सब बता दूंगी, आप टेंशन ही ना लें। फोन को स्पीकर पे करो खूबसूरत। हाँ उठाओ। हेलो जी, अपनी बेटी से बात करें। पापा ये लोग बहुत डेंजरस है और इन लोगों के पास बिग बिग गन्स हैं। क्या इनके पास गन्स हैं? और पापा इन लोगों ने मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। चल चुट्ठी। तुम फिक्र मत करो बेटा, इन्होंने अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दिया है। मैं अभी आता हूँ वहाँ, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया। हेलो पिंकी के पापा, ये मजाक कर रही है, हम लोग बड़े शरीफ लोग हैं। हेलो 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 अरे ये तो फोन ही काट दिया पिंकी के पापा ने। ये मिंकी तो बड़ी मिसनी निकली है। पिंकी हाँ ये मिंकी तो बड़ी पिंकी निकली है। मश्ताक तुमने अपने पापा से झूठ क्यों कहा पिंकी? क्योंकि आप लोग मेरे साथ खेलते ही नहीं है इसलिए। नबील, मुझे डर लग रहा है। ओ जानू कोई बात नहीं यार, कभी कभी मैं भी महमूद साहब का मुंह अचानक देख लूं ना, मैं भी डर जाता हूँ। मुझे महमूद साहब से नहीं, पिंकी के पापा से डर लग रहा है, कहीं वो पुलिस ना ले आए। तो तू ही जेल जाएगी नगमा, क्योंकि वो खत तुझे ही मिला था। खत नहीं, पैम्फलेट माँ जी। जो भी है बस जेल तो तुझे ही जाना है, मैंने ये फाइनल कर दिया। अरे कोई जेल नहीं जाएगा भाई। अरे पिंकी के पापा को अपनी बेटी का पता होगा ना, वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि कौन किडनैप पर खुद एड्रेस देके अपने घर पे बुलाता है किसी को। हाँ यार, पहली बार इस शख्स ने ठीक बात की है। देखो पिंकी के पापा जो हैं, उसकी दिमागी हालत तो जानते होंगे ना, उनको पता है यार हम लोग कितने शरीफ लोग हैं यार। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं बाहर, कहीं पिंकी दोबारा गायब ना हो जाए भाइयों। भागो। देखो मेरी प्यारी पिंकी बेटी, तुमने पहले बहुत बड़ा भंड मारा है, लेकिन अब तुम्हारे पापा जब आएंगे तो तुमने हम सब की बड़ी तारीफें करनी है, ठीक है? लेकिन मुझे घर नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूंगी अंकल। लो जी। और पर बेटा क्यों? इसका तो कोई दीन ईमान नहीं है महमूद साहब। क्योंकि अंकल मेरे पापा बहुत खतरनाक है और आपको पता है उनके पास बिग बिग गन्स हैं। इसका बाप कहीं डॉन तो नहीं है मुस्तकीम? नबील, मुझे घबराहट हो रही है। ओ जानू बस कर दो यार, पहली बार तो तुम किसी प्लान में हमारे साथ भरपूर शामिल हुई हो यार। इस बच्ची की बात को सीरियस ना लो। नबील, लेकिन इसका बाप वाकई अगर डॉन निकला तो क्या करेंगे? यार महमूद साहब, ये तो हमें भी कह रही थी पहले कि हमारे पास बिग बिग गन्स हैं यार। हमारे पास तो सिर्फ एक बिग बिग माउथ है आपका, तो आप टेंशन ना लें। नबील अब आप लोग सब मिलके मेरे साथ आग मचोली खेलें, वरना मैं पापा को ना आप लोग की तारीफें नहीं करूंगी। हेलो चलो अच्छा चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले। अरे मेरी बच्ची, इंस्पेक्टर साहब, ये रहा बुलबुले का वो बच्चा, अगवा करने वाला के फांसी चढ़ा दे इन्हें। कसम से भाई मुझे तो नहीं पता, इन तीनों ने जो कहा मैंने वो कर दिया। क्या कहा माँ जी? हमने तो कुछ नहीं कहा। ये बच्ची तो इंस्पेक्टर साहब हमें सड़क पे मिली थी। हाँ, और हम इंसानियत के नाते से घर ले आए। ओए, चुप करो तुम लोग।
हाँ बेटा, तुम बताओ क्या किया इन्होंने तुम्हारे साथ? अभी बताती हूँ। ये वाली आंटी ने ना मेरे बाल खींचे और ये बिग मुंह वाले जो अंकल हैं इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और इन दोनों आंटी अंकल ने मुझे रस्सी से मारने की कोशिश की और आपको पता है इनके पास बिग बिग गन्स भी हैं। बस बच्ची का बयान आ गया। तुम लोगों ने बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म किया है। अब देखना मैं तुम लोगों को कैसा केस बनाता हूँ। बहुत लंबे अंदर जाओगे तुम लोग सब। भाईजान लेडीज का तो कोई ख्याल करे ना। बस करो माई, तुम लोगों का पूरा गैंग है, मर्द और औरत, तुम लोग सब मुजरिम हो। भाईजान अकेले में हमारा बयान भी तो ले लेना प्लीज। आप लोग गाड़ी में चल के बैठे, मैं इनको अरेस्ट करके लेके आता हूँ। इनका इनकाउंटर करा दे इंस्पेक्टर साहब। आप चले, मैं इनको लेके आ रहा हूँ। चलो बेटा। बाय बाय अंकल, बाय बाय आंटी। इंस्पेक्टर साहब कुछ मुखों का हो सकता है? अच्छा मुझे ये बताओ कितने दे सकते हो? ये मेरी तरफ से तो आप ये लें। ये क्या क्या मुझे भीख दे रहे हो तुम लोग? नहीं ये बताइए कि आप कितने लेंगे इंस्पेक्टर साहब? पूरे 5 लाख। मसूद चले आप फिर गिरफ्तारी दे ही दे। माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है, घर में सोना जेवरात ये तो होंगे ही ना? जी है, बिल्कुल है जानू। अब हम सब की जिंदगी तुम्हारे हाथों में है जानू। जेवर का क्या है, पापा जी फिर बना देंगे जानू प्लीज। जानू जरा जल्दी जाना। हाय अल्लाह कितनी प्यारी है। शुक्र है रजिया मान गई, नहीं तो हमें सारों को ना जेल में वो पीसनी पड़ती। वो क्या? चक्की। ये असली तो है ना? जी अगर असली ना हो तो मैं आपको पापा जी का एड्रेस दूंगा। उनको पकड़ना है आपने, क्योंकि उन्होंने हमें यही कहा था ये असली है। ठीक है, अभी तो मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, आइंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? जी हमें पता है, आपकी शक्ल से लग रहा है कि आप नहीं छोड़ेंगे। नबील शुक्र है हम बाल बच गए। क्या बाल बच गए? मेरे जेवर तो गए ना। जानू अल्लाह और देगा। जानू कंट्रोल। मजा ही आ गया भाई, मजा आ गया। सही बात है, मजा ही आ गया लोगों को बेवकूफ बना के। कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गए। और ये देखो 5 लाख रुपए का जेवर। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि ये इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे? अबे तू बुलबुलें नहीं देखता क्या? हर दूसरी एपिसोड में लुटते हैं ये लोग, आज हमने लूट लिया। मैं संभाल लूंगा जानू सब कुछ। हाँ, और अगर तुम मोमो को भी साथ ले जाना चाहती हो ना तो बेशक ले जाओ। नबील पे मैं अपनी नजरें रखूंगा, इसकी फिक्र नहीं करना। आप जो मुझ पर रखेंगे वो नजर होगी। हाँ जी। ओ भाई मैं कहीं नहीं जा रही। कनाडा से मेरी खाला आ रही है कुछ दिनों के लिए। भूल गई नसीम, हमने क्या डिसाइड किया था कि इस घर में किसी और औरत को रहने नहीं देंगे। माँ जी वो मेरी खाला है और बेचारी काफी दुखी भी है। फिर तो मैं बिल्कुल नहीं आने दूंगी। क्यों मोमो? क्योंकि आपको दुखी औरतों का दर्द बांटने का बड़ा वो है। वो क्या तजुर्बा? ओ महमूद साहब तजुर्बा नहीं, शौक। देखिए मेरी खाला बेवा है और अभी 6 महीने पहले ही खालों की डेथ हुई है। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई ऐसी वैसी बात करे उनका दिल दुखाए। ओ, तो वो बेचारी बेवा है। जी शुमाइला खाला और खालू की लव मैरिज हुई थी। पूरे खानदान में मशहूर था उनका प्यार। खालू अपने हाथों से खाला को खाना खिलाते थे। अब पता नहीं किस दिल से खाना खाती होंगी खाला। उनके बारे में सोच कर मेरा दिल उदास हो रहा है। पता नहीं क्या हाल बना लिया होगा खाला ने अपना। शुमैला, आए मेरी बहन कहीं अपने मियाँ की जुदाई में खुदकुशी ना कर ले मेरी बहन। बहुत अफसोस हुआ यार, क्या प्यार था खाला खालू में यार, क्या प्यार था यार। जानू तुमने भी मेरे मरने के बाद खाला की तरफ अफसोस मनाना है। कोशिश करना जानू, टेंडी करा लेना। शट अप नबील। ओके जानू। हेलो। कितना प्यारा मौसम
हो रहा है ना? हाँ, लेकिन आपसे कम। उफ, कितनी बेबाकी से आपने मेरी तारीफ की है। मेरे आशिक भी ऐसे ही थे। क्यों भाई, आप भी होंगे, आप हैं इतनी खूबसूरत। उफ, इतनी भी तो तारीफ मत कीजिए। खूबसूरत वैसे मैं नहीं, मेरी भांजी है। आपकी भांजी? जी, मेरी भांजी का नाम है ना खूबसूरत। ओ, तो आप खूबसूरत की खाला हैं जो डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन? वो क्या होता है? अब वो खूबसूरत बता रही थी ना कि आपके शौहर बेचारे का इंतकाल हो गया। ओ हाँ, मैं तो यही कह रही थी कि 6 महीने पहले मेरे शौहर आशिक मुझे छोड़कर चले गए और अब मुझे हर मर्द में आशिक ही दिखते हैं। जी जी, चले अंदर चल के करते ना बाकी बात। हाँ, आइए ना, आइए। ये बैग मैं खुद उठा लूं? नहीं, मैं उठाता हूँ, आप चलिए। तू फिक्र ना कर तबस्सुम, तेरी खाला से ना मैंने बड़ा अफसोस करना है। अभी भी मेरे आंसू नहीं थम रहे। देखो माँ जी हौसला करें। माँ जी क्या कर रही है? माँ जी रोना बंद करें। अगर आप इसी तरह रोती रही ना तो मेरा आशा निकल जाएगा। खूबसूरत खाला आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। शाबाश, ये तेरी खाला है? क्यों माँ जी, आपको खालू नजर आ रहा है? यस यस, मैं ही खूबसूरत की खाला हूँ फ्रॉम कनाडा। अंकल जी की मौत की खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ खाला। शाबाश मेरी बहन, सब्र कर सब्र कर। बेवकी का दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी खुद एक बेवा हूँ। अरे तुम कहाँ से बेवा हो गई मोमो? मैं अभी जिंदा हूँ। आप कहती हैं तो मैं कर देता हूँ बेवा आपको। आपके जिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? जमील के अब्बा तो फौत हो गए ना। मोमो, नबील के अब्बा रोशू के मरने के बाद तुमने मुझसे निकाह किया था और मैं अभी जिंदा हूँ। भाई बहुत ही मजाहिया ससुराल है तुम्हारा खूबसूरत। खाला आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब जितने भी दिन मैं पाकिस्तान में रहूंगी, खूब घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी, और हाँ, एक जरूरी काम भी करना है। मेरी इतनी लंबी जिंदगी मैं अकेले कैसे काटूंगी? बिल्कुल सही कह रही है खाला। खालू के बाद खाला को एक मजबूत सहारे की जरूरत है जो खाला को संभाल सके। खाला आप एक काम करें, आप मुझे गोद ले लें, मैं सगे बेटे से भी ज्यादा आपका ख्याल रखूं और कनाडा में आपके साथ साथ खालू का पूरा कारोबार संभाल लूंगा। तुम चुप करो नबील। खाला आप मेरे साथ कमरे में चलें, फ्रेश हो जाएं, फिर बात करते हैं। श्योर। महमूद साहब, मुझे लगता है खाला ने बात लेना है, 2-3 टैंकर डलवा ले मेरा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये इतना बड़ा खाला कहाँ से आया है? कनाडा से। खाला आप कैसा फील कर रही हैं? आप खुल के बता नहीं रही। आप ठीक तो है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैंने तो जुम्बा क्लासेस भी स्टार्ट कर दी ताकि और फिट रह सकूं। हमने तो सोचा था कि आप खालू के जाने के बाद बिल्कुल टूट चुकी होंगी, लेकिन आप तो बहुत खुश लग रही हूँ ना? जी खाला। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे खालू के मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि उनके जाने के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी, और मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक और वादा भी लिया था। कैसा वादा? वही वादा तो पूरा करने के लिए मैं पाकिस्तान आई हूँ। अब तुम्हारे अब्बू तो मेरी कोई मदद करेंगे नहीं, इसलिए मैंने सोचा खूबसूरत कि मुझे इस वादे को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। क्या वादा लिया था अंकल ने मरते वक्त? यही कि मैं इद्दत पूरी करते ही दूसरी शादी कर लूंगी। क्या? हाँ, मेरे आशिक नहीं चाहते थे कि मैं दुनिया में अकेली रह जाऊं, इसलिए उन्होंने कहा था किसी खूबसूरत, खुश शक्ल और बहुत चाहने वाले इंसान से शादी कर लेना, वैसे चाहे उसके पास ना हो, क्योंकि वो तो आशिक मेरे लिए पहले ही बहुत छोड़ कर गए। लेकिन आपकी शादी। हाँ खूबसूरत, मुझे ये वादा पूरा करना होगा, वरना तुम्हारे खालू की रूह तड़पती रह जाएगी। और क्या तुम चाहती हो कि उनकी रूह तड़पती रह जाए? नहीं। तो फिर जल्दी से अपने लिए कोई अच्छा सा खालू ढूंढो। 1-2 लोगों से मेरी बात तो चल रही है, लेकिन अब तक दिल को कोई लगा नहीं। ओके खाला, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ भैया, शाबाश। जल्दी जल्दी बताओ, तुमने अपनी खाला के बारे में क्या बात करनी थी? देखो, अगर तो वो अपना जो अकेलापन दूर करने के लिए हमें कनाडा साथ लेके जाना चाह रही है ना, तो मुझे कोई एतराज नहीं है जानू। देखो, उसके लिए मुझे छोटी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। मुझे माँ जी और महमूद साहब को छोड़ के जाना पड़ेगा। डन। बहुत ही तोता जिस्म किस्म के इंसान हो तुम। चुप है, कटिया तोतिया। तू अपनी माँ को छोड़ के जाएगा? वो यहाँ हमें लेने नहीं बल्कि दूल्हा लेने आई हैं। ओए शाबाश, तेरी खाला दूल्हा लेने आई है? किसका दूल्हा तबस्सुम? उनका अपना दूल्हा यार। वो चाहती है कि हम लोग मिलकर उनके लिए दूल्हा ढूंढें। ओ जानू, कैसी बातें कर रही हो? तुम तो कह रही थी तुम्हारी खाला खालू में बड़ा प्यार था। ये कैसा प्यार है भाई? भाई उन्होंने कहा है कि मरते वक्त खालू ने उनसे वादा लिया था कि वो दूसरी शादी करेंगी और हमेशा खुश रहेंगी। मुस्तकीम, आपको
आपको भी कसम है, मरते वक्त ऐसा ही वादा आपने मुझसे लेना है। मुमताज, न मुमताज से नहीं, मुझसे। खाला चाहती है कि उनके लिए कोई ऐसा शख्स ढूंढे जो उनकी दौलत से नहीं, उनसे प्यार करे। दौलत? अरे तुम्हारी खाला के पास क्या सचमुच इतनी दौलत है? हाँ, खालू का बहुत बड़ा बिजनेस था और उसके अलावा प्रॉपर्टीज भी हैं। भाई मरने के बाद सब कुछ खाला का हो गया। नबील, तुम उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो ना। जानू, मेरा जाती ये ख्याल है कि खाला को शादी की जरूरत नहीं है, उनको मुझ जैसा होनहार बेटा अडॉप्ट करने की जरूरत है। शट अप नबील, वो किसी को अडॉप्ट नहीं करेंगी। हाँ, अगर तुम उनकी हेल्प कर दो तो शायद वो खुश होके कुछ दे दिला दें तुम्हें। तो ऐसा कहो ना जानू, मैं अभी अली इमरान से फोन करके 4-5 पप्पू से रिश्ते मंगवाता हूँ। देखो तुम अभी ये किधर गया अली इमरान। हेलो जानी, अली इमरान कैसा है? भाई सुन, जेजे के पास तो नहीं था? खूबसूरत की खाला के लिए ना, बेवा खाला है, उनके लिए ना कोई 4-5 अच्छे से रिश्ते भिजवा यार। यार क्या मतलब, तुझे हर वक्त अपने कमीशन की पड़ी रहती है भाई। टीके लगाए मुझे बिल्कुल। ओ भाई बिल्कुल टेंशन न ले, मिल जाएगा। हाँ नहीं, सांसें चलती होनी चाहिए। और कनाडा जाना है, कनाडा की ठंड भी बंदा बर्दाश्त कर सके। हाँ हो सकता है वहां नियाग्रा फॉल में नहाना भी पड़े उसको। डन है, लो भाई भिजवा रहे हैं रिश्ते। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा? अच्छा ठीक है, हाँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। वैसे शुमाइला जी, आपके साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आपको ना खुश रहने का पूरा हक है। ओह थैंक यू, कितने अच्छे हैं ना आप महमूद साहब। सच? फिर से कहे कि मैं आपको अच्छा लगा। जी, आप लोग मेरा इतना साथ दे रहे, मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे, आप सब बहुत अच्छे। आप मुझे बताइए ना, आपको कैसा लड़का चाहिए? क्या बताऊं, बिल्कुल मेरे आशिक की तरह आशिक मिजाज। क्या बताऊं, कितनी शायरी किया करते थे मुझ पे। उफ। अच्छा, तो वो भी मेरी तरह शायरी का शौक रखते थे? अच्छा, आप भी शायरी करते? बहुत अच्छी बात है। पता है आशिक बहुत रोमांटिक थे। मेरे जितने नहीं होंगे। क्या? मेरा मतलब है कि मैं भी बहुत रोमांटिक हूँ, अच्छा खासा। नाइस। और पता है आशिक हम दोनों के लिए हमेशा खाना बनाया करते थे, फिर अपने हाथों से मुझे खिलाते भी थे। ले फिर मुझसे अच्छा नहीं बनाते होंगे। मैं तो खाना बनाने में ना एक्सपर्ट हूँ, टॉप 10 में मेरा नाम आता है। और हाँ, एक आखिरी बात, वो मुझे प्यार से शम्मो बुलाते थे। शम्मो जी? शम्मो जी 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 जी। मेरा ख्याल है बाहर कोई आया, मैं जरा गेट पे देख के आया। क्या है भाई? जी मेरा नाम काशिफ है और मैं शादी करना चाहता हूँ। किससे? लड़की से। यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है, चलो निकलो। अरे मेरे मतलब है कि उन खातून से जो कनाडा से आई हुई हैं। ओ बुढ़ी माई। बुढ़ी माई? अरे मुझे तो बताया गया था कि उनकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल है। वही 80 साल की बुढ़िया है, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके चलती है। अरे दमा भी है, मिर्गी के भी दौरे पड़ते हैं। और मेरा ख्याल है शायद उनकी दोनों किडनियां भी फेल हो चुकी हैं। अरे तो अब तक जिंदा क्यों है और शादी की क्यों पड़ी है बड़ी भी को? मुफ्त का केयर टेकर मिल जाएगा ना उसको। बड़ी शातिर बुढ़िया है। आज चलो खैर, कम से कम कनाडा तो चले जाऊंगा ना मैं। गधे, अरे कनाडा जाती तेरा पासपोर्ट ले लेगी वो बुढ़िया। और बुढ़िया के गार्ड हर वक्त तेरी निगरानी करेंगे। अगर तूने भागने की कोशिश की तो कहाँ गोलियां मारेंगे वो। और नहीं भाई नहीं, अपनी जान पर खेलकर कनाडा नहीं जाना मुझे। बुढ़िया के लिए कोई और ढूंढ लो। नहीं। अरे भाई, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? अरे बाबा छोड़ो मुझे, क्यों पागल हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अरे बाबा पागल है क्या? सही पागल है क्या? नहीं, अरे तुम ये शादी नहीं कर सकते, वो औरत पागल है, पागल। अरे बाबा सही माफ कर दो, मैं तो दही लेने जा रहा हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे। दही लेने जा रहा है तो क्या मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? अरे क्या नाम है आपका? जी मैं राशिद। राशिद साहब, आप इस बंगले में रिश्ता देखने जा रहे हैं ना? जी। अरे भाई, अपनी जान बचा के भाग। अरे वो ज़हनी मरीजा है औरत।
आपको कैसे पता? अरे इसलिए कि मैं भी अभी अभी अपनी जान बचा के भाग रहा हूँ भाई। अरे जिस औरत के रिश्ते के लिए तुम्हें बुलाया ना, पागल है, पागल है। बात बात में ना छुरी निकाल लेती है, जान लेने की धमकी देती है। और मुझे तो ये निकलते हुए पता चला है कि इस औरत ने ना अपने पहले शौहर को जहर दे के मारा था। उसी की वजह से ये ज़हनी मरीजा बन चुकी है। नहीं छोड़ती भाई, मार देती है, सीधा दिल पे मारती है। चिप चिप। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा दी। मैं चलता हूँ। शाबाश शाबाश। यस यस। सलीमा, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। लेकिन रिश्ता तो मेरे लिए आया बहन। तो उससे तो पूछ ले, हो सकता है उसको मैं पसंद आई। क्यों बे रिश्ते? ओ माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप यार? आपके शौहर ये रहे महमूद सा बड़े मुंह वाले। जी तो हाशिम साहब, आप अपने बारे में बताएं, आप काम क्या करते हैं? जी काम तो मैं आजकल ढूंढ रहा हूँ। लो भाई, ये तो कोई काम ही नहीं करता। इसका मतलब है कि ये पैसों के चक्कर में शादी करना चाह रहा है। जी काम तो मैं करता था, लेकिन अभी पिछले साल तो रिटायर्ड हुआ हूँ। अरे ये तो जिंदगी से ही रिटायर लग रहा है। शुमाइला जी के लिए ना मेरी तरह का कोई जिंदा दिल शख्स होना चाहिए। आप कोई अपनी जिंदा दिली की मिसाल दे सकते हैं भाई? जी मैं अपने खानदान में डांस करता था, अगर आप कहें तो करके दिखाऊं। अरे वाह वाह, उठे उठे, 100-150 का करें ये चीज। चले पास बैठ, बैठे 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 बैठे। दोबारा कभी भी डांस करें, डांस करके हाथ जरूर धोए। अरे ये तो बहुत ही छिछोड़ा आदमी है भाई। हाथ धोगी या खूबसूरत, ये तुम्हारी खाला के बिल्कुल लायक नहीं है। हाँ, ये तो महमूद साहब की कैटेगरी का है, ठुमके लगाने वाला इंसान। मैंने कब लगाया ठुमके? 550 एपिसोड में आपने ठुमके लगाए हैं महमूद साहब। वो याद कीजिए ना, जब हम गाँव गए थे, फूफी शगुफ्ता का पोता हुआ था, और आपने कैसे ठुमके लगाए थे। लोगों ने 10-10 के नोट वारे थे इनके ऊपर। अरे वो बहुत ही पुरानी बात है भाई। अरे छोड़ो ना उसको, अब तो मैं बहुत सोबर हो गया हूँ। आप जो इतने हो गए हैं वो सोबर है? हाँ जी। अच्छा जी यार, तुम्हें फिर रिश्ता पक्का समझो? नहीं, लड़की के बाप है। ओ यार अली इमरान, क्या हो गया तुझे यार? माना तू हेड ऑफ कंटेंट है भाई, लेकिन ये भी तो तेरा ही काम है ना यार। क्या मतलब, तूने 4-5 रिश्ते भेजे? ओ भाई, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा यहाँ। और पुरानी लोकेशन का एड्रेस तो नहीं दे दिया तूने? यही? अच्छा चल मैं चेक कर लेता हूँ यार। हाँ नहीं, मुझे पता, तू गलत बात तो नहीं करेगा ना? ओके बाय। यार महमूद साहब, अली इमरान तो कह रहा है उसने 4-5 रिश्ते भिजवाए हैं यार, आपको तो नहीं को मिला? हाँ नबील, मिले तो थे, लेकिन मुझे ना कुछ माकूल नहीं लगे, मैंने वापस भेज दिया उनको। देखो ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है यार। शुमाइला जी की आगे जिंदगी का सवाल है यार। ओ यार, हमने उनकी शादी करानी है, उनकी सर्जरी करानी है, हमें क्या लेना उनकी जिंदगी से भाई? हमें तो अपने कमीशन से कर्ज है यार। मुझे नहीं चाहिए कोई कमीशन वमीशन। तो आपको क्या चाहिए? नबील, तुम ना बुरा मान जाओगे यार। मैं मुसब, आप मेरी कहीं किडनी तो नहीं मांगने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो मैं ये चाह रहा था नबील कि मैं ना शंभो जी से शादी कर लूं। शम्मो? ओ यार मैं मुसब, आपका दिमाग ठीक है? मेरी माँ जी के होते हुए आप दूसरी शादी करेंगे? हरगिज़ नहीं। अरे भाई, तुम्हारी माँ और तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ये शादी। वैसे मुझे लगता है कि शंभो जी भी ना यही चाहती हैं। अच्छा, ऐसा उन्होंने कहा है आपसे? बस कहने ही वाली हैं, लेकिन शर्मा रही हैं। मुझे पता है ना उनका। नहीं, मेरे दिल को यकीन नहीं है। हाँ, अगर शम्मो खाला के मुंह से सुन लूं तो हो सकता है मेरे दिल को यकीन आ जाए। अच्छा, ऐसी बात है। लो फिर अभी लो, ये देखो। अच्छा चले। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। बाय। अजय, आपसे ना मुझे जरूरी बात करनी थी। कहिए महमूद साहब। अब वो मैंने कहना ये था कि आप ना मुझसे शादी कर लें। आपको आशिक भाई की कसम। आपसे शादी? क्यों? क्या आपको मेरे शादीशुदा होने पे एतराज है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कनाडा में रहना है और आपकी बीवी को यहाँ। फिर मेरा बाकी सबसे तो कोई ताल्लुक है नहीं। तो क्या फिर मेरे बड़े मुंह की वजह से? देखिए मैं कनाडा जाते ही ना मुंह छोटा करवा लूंगा। नहीं, आशिक का मुंह तो आपसे ज्यादा बड़ा था। देखा
आपका आशिक और आपका महमूद दोनों कितने मिलते हैं। हाँ ये बात तो है। तो फिर मैं हाँ समझू? देखिए इतना अहम फैसला मैं इतनी जल्दी हाँ कैसे कह सकती हूँ? मैं समझ गया। आप आराम से सोचकर शाम तक मुझे जवाब दे दीजिएगा। वैसे तो मुझे आपका फैसला पता है। नबील, ये महमूद साहब खाला के कमरे में क्या करने गए? जानू मेरा ख्याल है रिश्ते की बात करने की। किसके रिश्ते की? अपने रिश्ते की जानू, और किसके रिश्ते की? क्या? कह रहे थे कि तुम्हारी खाला को उनसे मोहब्बत हो गई। What rubbish! ऐसा नहीं हो सकता। नबील खूबसूरत, अरे शम्मो ने हाँ कर दी है। देखो आप तुम दोनों ने ना रंग में भंग नहीं डालना। आज चलो शाबाश, शादी की ना तैयारियां करो, लेकिन मुझे ज्यादा धूमधाम नहीं चाहिए। तो सुन लिया जानू इस बड़े मुंह वाले आदमी की कार्रवाई। और हाँ, सादगी से निकाह होगा भाई, बस ज्यादा से ज्यादा एक फंक्शन करेंगे। जरा सब्र करें महमूद साहब। अरे भाई अब क्यों सब्र करूं मैं? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी है? चलो चलो अंदर चलते हैं और तारीख तय कर देते हैं। ओ यार एक सेकंड रुक जाए, क्या हो गया आपको? पहले माँ जी से तो बात करें, क्या पता उनका क्या रिएक्शन है। अरे उसने क्या रिएक्शन देना है? उसे अच्छी तरह से पता है मैं जब एक फैसला कर लेता हूँ ना तो उससे वापस नहीं आता मैं। हाँ, उसे अब शम्मो की और मेरी शादी कबूल करनी पड़ेगी। लो फिर अभी बात करके आया मैं अभी। तुम्हें क्या लगता है नबील, माँ जी मान जाएंगी? जानू तुम जानती नहीं हो मेरी माँ जी को, वो इनको उल्टा लटका के ना इनके तलवों पर डंडे मारेगी। इनका सारा जो इश्क का भूत है ना वो उतर जाएगा। चलो फिर चल के देखते हैं। जानू मैं अंदर शायद जाके देख नहीं पाऊंगा, लाउंज में इंतजार करते हैं। आओ आओ आज फोन ले लो जानू, ले लो आज। मेरी दुलारी, मेरी जान से प्यारी मुमताज। ओ ये मुमताज मीसनी है कौन? मैंने इसके छोटे टोटे कर देने। मुमताज तुम हो भाई, और कौन हो सकता है? भाई आज आप कितना वो हो रहे? वो क्या कंफ्यूज? न कंफ्यूज नहीं, रोमांटिक। एक बात बताओ मोमो, अगर महमूद दूसरी शादी कर ले तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? ले, एक क्या हजारों कर ले, अब उसकी उम्र भी हो गई है शादी वाली, तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? तो तुम्हारी इजाजत है ना उस महमूद को शादी के लिए? हाँ, महमूद की शादी जल्दी होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आज ही करा दे, मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा है लुटियां करने का। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो आज ही होगी शादी। महमूद साहब के अंदर से आवाजें नहीं आ रही, चीखो पुकार की है। अब नबील खूबसूरत भाई मान गई है तुम्हारी बात है। बस अब तुम लोग ना शादी की तैयारियां शुरू करो और देखो लंबा चौड़ा कोई फंक्शन नहीं करना भाई, बस सिर्फ एक फंक्शन करेंगे और उसमें भी बस सिर्फ वन डिश होगी। महमूद साहब आपने खाला से बात की है? अरे भाई तुम खुद जाके पूछ लो, वो कह रही है कि मैं बिल्कुल उनके मरहूम शौहर आशिक की तरह हूँ। क्या? हाँ, और खूबसूरत तुम एक काम करो, मेरे लिए ना शेरवानी का ऑर्डर कर दो। है शेरवानी जो है ना वो चमकीली सी नहीं होनी चाहिए, बहुत सोबर किस्म की होनी चाहिए। अरे भाई तुम्हें तो अपनी खाला की चॉइस का पता ही होगा ना। महमूद साहब एक सेकंड ब्रेक लगाएं, जरा यही ब्रेक लगाएं। माँ जी मेरी प्यारी माँ जी, जरा तशरीफ लाइएगा प्लीज। क्या बात है? ओ माँ जी आपने इनको शादी की इजाजत दे दी है? और नहीं पुत्र, मैंने तो किसी महमूद की शादी की इजाजत दी थी। तो महमूद यही है आपके शौहर माँ जी। ओ बेड़ा, अरे मुझे मामू बनाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। माँ जी मैं तो कह रहा हूँ काट दे यार, काट दे इसको आज। मैं बचा लूंगा, आपको फांसी नहीं होने दूंगा। पापा जी से कह के बहुत बड़ा वकील करूंगा, इस पापी को काटे यार। क्या कह रहे हो तुम यार? छुड़वाओ महमूद साहब को, वो असल में मार देंगी। मार दे माँ जी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बाप। हाँ मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा फूफा। अरे फुफ्फा नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। और ये छोड़ो, ये मैं सब तुम्हारे लिए तो कर रहा था। मेरे लिए? वो कैसे? अरे भैया एक दफा शादी हो जाती ना शम्मो से, अरे तो मैं तुम्हें कनाडा ले जाता। कनाडा?
हाँ, अरे इनको नबील को और खूबसूरत को भी ले जाता, ये वहाँ शम्मो के पैसे पे बिजनेस करता और तुम वहाँ रानी बनकर रहती। अरे लेकिन मेरी कभी किसी बात पर तुम लोगों को यकीन ही नहीं आया, हमेशा शक करते हो। मुझे आपकी नीयत पर शक नहीं है, यकीन है। मुझे पता है आपने शादी होते ही हमें कटा देना है। अरे भाई तुम रिटर्न ले लो, कोरे पेपर पे साइन करवा लो मुझसे। देखो इसी में ही हम सबका भला है, ये मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, अगर हम सबको कनाडा लेके जाने का वादा करते हैं आप, तो ठीक है, मुझे मंजूर है। खूबसूरत, नबील, महमूद साहब, भाई आप सब कहाँ हैं? जल्दी आओ। देखो आप उसके सामने बाहर जाके ना कोई बहस ना करे, ठीक है? मेरी खुशी में खुशी खुशी शामिल हो रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है? अरे शम्मो बुला रही है, मेरी शम्मो भाई बुला रही है। चलो। ओए, मैं इस शादी पे राजी नहीं हूँ इफ्तिखार, मैंने उसे भी नहीं छोड़ना। छोटे छोटे टोटे कर देने, लाशें बचा अरे देनी बोमा, है। अरे इसको तो रोको। अरे बोमा। छोड़ दे मुझे। डैन, मैं तुझे अपने मियाँ से शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। तो मैंने कब कहा कि मैं आपके मियाँ से शादी करना चाहती हूँ? अरे शम्मो, याद करो तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं और तुम्हारा शौहर आशिक कितने मिलते जुलते हैं, और तुमने कहा था कि तुम सोचकर अपना फैसला बताओगी। और शर्म नहीं आती जवान जवान बच्चों के बाप पे डोरे डालते हुए तुझे? अरे कौन से जवान बच्चे भाई? मैं, ये तो मेरा सौतेला बेटा है यार। लेकिन मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैं इनसे शादी करूंगी। शादी तो मैं इनसे करूंगी। हेलो, ये नौजवान कौन है? यही तो वो है जिनसे मैं कनाडा से भी बातें किया करती थी। फोन पर मेरी इनसे चैटिंग हुआ करती थी। यहाँ आई तो इतने सारे रिश्ते देखने के बाद भी मेरा किसी से दिल ही नहीं लगा। फिर आधे घंटे पहले ये आए और मैंने शादी करने का फैसला कर दिया। लेकिन खाला, आपकी और इनकी उम्र में तो काफी फर्क है ना? बेटा, प्यार में उम्र कौन देखता है? अब यही तुम्हारे होने वाले खालू हैं। शाबाश, सलाम करो इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस आप भी बहनों को सलाम करें। मामा, एक मिनट। अरे मजाक कर रहा था यार मैं। देखा ना मैंने तुम सबको कैसा बेवकूफ बनाया। वो देखो कैमरा, वो देखो।